हरियाणा सरकार के मंत्री देवेंद्र बबली के साथ सरपंचों ने बैठक की। इस बैठक के बाद बबली ने कहा कि सरपंचों की बात हम सीएम के सामने रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरपंच अगर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो वह उनका अधिकार है। तो वही सरपंचों का कहना है कि हम 1 मार्च को सीएम आवास का घेराव करेंगे। संतोष में वो बाहर निकले हैं, कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा। देखिए, आंदोलन तो उनका अधिकार है। मैं तो सिर्फ हमारे पास बार बार सरपंच साहबान के फ़ोन आए थे कि इसका एक टेबल पे बैठ के कोई हल निकले। तो आज जो जिम्मेवारी देवेंद्र सिंह बबली के पास है, मैंने इनवाइट किया और आज सभी जो करीबन 27 मेंबर आज इस मीटिंग में भाग लेने के लिए पहुँचे। और जो इनका मांग पत्र था, करीबन इसमें इन्होंने 10 मांगें रखी। उन मांगों को हमने सुना और मैंने इनको आश्वासन दिया है भाई ये हम कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। मानदेय की बात थी, इनके जो हरियाणा सरपंचों का एक टोल फ्री का इनका कोई मामला था, एक पंचायतों के लिए ऑपरेटर का इनको एक मांग में इनका मांग आई थी। पंचायतें पास जो प्रस्ताव पास करे भाई उसमें कह रहे थे कि विधायक का इंटरफेयर न, विधायक भी जनप्रतिनिधि है हल्के का, तो वो अपनी मांग वो भी कर सकते हैं हल्के के डेवलपमेंट के लिए। वो आप अपनी मांग करें, अपनी मांग कर सकते हैं। और एक इनका जो ये मानदेय था इनकी, उसके पंचों के सरपंचों की उनकी उसके लिए थी। तो ये सारी इनकी जो मांग पत्र था उसको हमने ले लिया है और इसमें अभी सरकार के साथ इस पर चर्चा करके इसमें जो इनकी 9 मांगे हैं, वैसे तो टोटल 2 मांग पत्र आए थे मेरे पास, एक में 14 मांग थी, एक में 9 मांग थी। तो उनमें से मिला के 19 मांगे टोटल इन्होंने। तो उनको सुना है, इनसे फीडबैक लिया है और अनुरोध किया है कि जो ये सरकार ने प्रदेश हित का फैसला लिया है, गांव का विकास को आगे बढ़ाने में आप सरकार का सहयोग करें। सरकार में बतौर मंत्री के नाते मेरी ड्यूटी बढ़ती थी, मैंने सभी सरपंच साहिबान से अपील की। तो क्या सहमति बन गई? देखिए, सहमति के लिए ये कह रहे थे कि हमारा आंदोलन है, तो आंदोलन इनका राइट है, लेकिन सरकार टेबल पर बैठकर उनमें जो मांग है उनको हम बेहतर तरीके से, जो इनकी कुछ मांगे ऐसी हैं जो मानी जा सकती हैं, उनको कैसे बनाएं। इसमें ई टेंडर का और राइट टू रिकॉल का भी मुद्दा था। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। देखिएगा, वो इन्होंने अपनी मांग पत्र में दिया है। सरकार ने जो ई टेंडरिंग प्रणाली अडॉप्ट की, आपको मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को भी मैं कहना चाहूँगा, इसमें पारदर्शिता भी आएगी, टाइम बाउंडेशन भी आएगी और जो काम में गुणवत्ता में कह सकता हूँ वो हमारा एक प्रयास है, सरकार का प्रयास है, उसको उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो उसमें सहयोग की अपील मैंने सभी सरपंच साहिबान से की। मंत्री जी, जब हम आपसे इससे पहले लगातार बात करते रहे, आज हालांकि आज आपकी पहली बैठक थी सरपंचों के साथ इस तरीके से एसोसिएशन के साथ, लेकिन आप ये कहते थे कि सरपंच जो हैं पहले हमारे पास आए, टेबल पे बैठ के बात करें, उन्हें समझाया जाएगा, वो गुमराह हो रहे हैं। तो क्या आपके समझाने पर भी, क्योंकि सरपंच ये कह रहे थे कि बैठक में शुरू होते ही ई टेंडरिंग को लेकर के पूरा बखान उनके समक्ष किया गया, नहीं समझा पाए आप? नहीं, देखिएगा, एक हमारे इंजीनियरिंग विंग के हमारे जो चीफ हैं, हमारे एसीएस हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, बैठे हुए थे भी उसमें इन्होंने हमारे से क्वेश्चन किया कि इनसे नुकसान क्या है। मैंने उनके भी थे, वो मैनुअल काम को करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लिए हुए थे। हमारा अनुरोध ये था कि आप इसको ई टेंडरिंग प्रणाली को अडॉप्ट कीजिए, इससे समयबद्ध तरीके से काम में काम भी हो पाएंगे, गुणवत्ता भी आएगी, एक अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी। जो बार बार इधर उधर की जो शिकायतें रोज आती थी, उनसे भी हमारी जो सरपंच है, मैं मानता हूँ कि इस टेंडरिंग प्रणाली से बचने का काम करें। क्या सरकार वापसी पे सोच सकती है? टेंडर पर गुंजाइश है? देखिएगा, ये सरकार का फैसला है, ये सरकार का फैसला है, सरकार ने लिया है और इस पे जो मांग पत्र आया है मैं माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखने का काम करूँगा और उसमें जो सरकार फैसला लेगी वो इम्प्लीमेंट होगा। मैं निश्चित तौर पर पहले भी मैंने कहा है कि बार बार सरपंचों से मैंने अनुरोध भी किया कि एक बार आप इसको इम्प्लीमेंट कराएं, अगर इसमें कोई समस्या आती है तो हम उसको देखेंगे। ये समय की एक मांग थी, समय की एक मांग थी। देखिए, लबोलबाब तो ये था कि एक टेबल पर बैठना था, हम आमने सामने बैठ नहीं पा रहे थे, एक दूसरे से चर्चा नहीं कर पा रहे थे। और एक जो ये खुद भी आज इन्होंने, जितने हमारे सरपंच साहिबान आए थे, इन्होंने कहा भी हम भी परेशान हो चुके हैं। तो मैंने कहा कि इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग एक बार इस काम को इम्प्लीमेंट कराएं, काम इम्प्लीमेंट होने के बाद और जो इसमें समस्या दूर करेंगे। नहीं, मानना ना मानना तो उनका अधिकार है, फिर भी हमारा एज ए मिनिस्टर, एज ए जो जिम्मेवारी आज मुझे मिली हुई है, हमने उनके सामने अनुरोध कर दिया है। और साथ में अब मैं कल भी करीबन 50 गांव के सरपंच मेरे पास थे, सरपंच काम के डिमांड लेके सरकार के पास आ रहे, तो अपने गांव का विकास चाह रहे हैं। 1 तारीख से तो दोबारा बैठक हो सकती है सर?
उन्होंने कल 12 बजे तक का टाइम दिया है। देखिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा, उसके बाद उनके पास शायद इतना जल्दी समय मुझे लगता नहीं पॉसिबल हो पाएगा कि समय वो 1 तारीख से पहले जब कि उनके भी कार्य हफ्ता 10 दिन के लगे होते हैं, तो जैसे भी समय मिलेगा कोई जरूर जोड़ना है, उसके बाद जैसे भी उनके पास समय होगा मीटिंग करके। सर सरपंचों को आप कोई शब्दावली थी उसका विरोध आज उन्होंने बैठक शुरू होने पे भी किया, आपने कोई इस्तेमाल? वो मैंने क्लियर कर दिया था, कोई भी क्लिपिंग ऐसी आप मुझे लाके दे दीजिए। मैंने कोई भी ऐसा शब्द जो आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाता हूं मैंने कहीं भी किसी वक्त में नहीं बोला। आपने खुद ही अपने आप को जो भाषा वो मेरे पर ठोकना चाह रहे थे, खुद ही कुछ हमारे जब मैं समाज प्रोग्राम में गया तो उन्हीं के मुख से वो निकली हुई है। बबली ने किसी भी सरपंच को जो मान मर्यादा उसको ठेस पहुंचाने कोई काम, वो संगठन के लोग हैं, वो संगठन चलाएं, सरकार हमने चलानी है, हम चुने प्रतिनिधि हैं, तो अपना संगठन संभालना चाहिए, सरकार को हम लोग चलाएंगे। ये जिम्मेवारी आज ये जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हम चुने लोगों को दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। दुष्यंत जी डिप्टी सीएम है, देवेंद्र सिंह बबली आज पंचायत विकास मंत्री बना है, उसको चलाएं। कल आपसे तो बातें सुन देंगी, आज 19 मांग पत्र इन्होंने दिया है, इस पर विचार होगी, वो भी विचार करेंगे, हम भी विचार करेंगे, तभी तो आगे टेबल पर नहीं बैठेंगे तो बात नहीं। टेंडरिंग वाली लिमिट सरकार या आप बढ़ाने जा रहे हैं? देखिए अभी जो सरकार का फैसला है वो टेंडर के माध्यम से काम हो, गुणवत्ता से काम हो, समयबद्ध तरीके से काम हो, यही फैसला सरकार ने लिया हुआ है और आज भी यही फैसला लागू है। ये जो मांग पत्र है माननीय मुख्यमंत्री सामने रखा जाएगा, कैबिनेट बैठेगी और उसमें हम काम करेंगे। आप गठबंधन की सरकार में हैं, दोनों संगठनों के जो अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, उन्होंने टिप्पणी की है, क्या किसी तरह से उन्होंने आपको पर्सनली भी कहा है कि आप इसमें यू टर्न लो या थोड़ा जो ये विवाद है इसमें? देखिए वो अपना सुझाव दे सकते हैं, वो सुझाव दे सकते हैं, उनके सुझाव सरकार सोचेगी, विचार कर सकती है। आपको सुझाव दिए? अभी तक सुझाव दिए? अभी तक नारे तो लगते ही होते हैं खिलाफ में, नारे लगने भी चाहिए। अभी तक कोई सुझाव? आपने ये भी कहा था कि अगर सरपंच काम नहीं करेंगे तो पंचों को पावर दे देंगे आप, तो वो पंचायती राज एक्ट में संवैधानिक राइट है, तो मैंने जो भी चीजें बोली थी वो अपने संविधान बाहर से नारेबाजी की आवाज आ रही है, तो फिर वो तो उनका उनसे भी रोकोगे, उनको करने दो नारे। चलो जी, धन्यवाद।